अध्याय दूसरा, पाठ 3। मन की वास्तविक शक्ति। मानसिक क्रियाओं में मन की स्वाभाविक या प्राकृतिक शक्ति का वही स्थान है जो मोटार कार में उसके इंजन का है। जैसे मोटार गाड़ियों की शक्ति में भिन्नता होती है, उसी प्रकार मनुष्यों की प्राकृतिक या जन्म से मिली हुई शक्तियों की पूंजी में भी बड़ा अंतर होता है। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि बिरले ही ऐसे दो व्यक्ति मिलेंगे जिनकी जन्म प्राप्त मानसिक शक्तियाँ हर प्रकार से समान हों। मन की प्राकृतिक शक्तियों में समझने की शक्ति, बुद्धि, याद रखने की शक्ति, मेधा और नए विचारों को पैदा करने की शक्ति, कल्पना शक्ति ही प्रधान है। किसी व्यक्ति के पास ये शक्तियाँ बराबर मात्रा में नहीं रहती और यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलना करें तो उनकी इन शक्तियों की मात्रा में भी भिन्नता दिखाई पड़ेगी। इनमें कोई संदेह नहीं कि यदि दूसरी सब बातें समान हो तो वह व्यक्ति जिसके मन की वास्तविक शक्ति, जिसका मस्तिष्क अच्छा है, दुनिया में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकेगा। बनिस्बत एक दूसरे व्यक्ति के जिसका दिमाग कुछ कमज़ोर है या उतना अच्छा नहीं है। पर क्या मानसिक उद्योग का सर्वस्व केवल ये प्राकृतिक शक्तियाँ ही है? क्या किसी मनुष्य का सफल या असफल होना केवल इन स्वाभाविक या जन्म प्राप्त शक्तियों पर ही निर्भर है? क्या जीवन में सफलता इन शक्तियों की मात्रा के अनुसार ही होती है? कदापि नहीं। अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत बताता है। कछुए और खरगोश की पुरानी कहानी की बात मंद बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि पर भी अक्सर लागू होती दिखाई देती है। दृढ़ संकल्प द्वारा कितने कम बुद्धि वाले दुनिया में बड़ी सफलता और यश प्राप्त कर लेते हैं, और कितने मनुष्य जिन्हें प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में बुद्धि दी है उससे लाभ नहीं उठा पाते और जीवन की दौड़ में पीछे ही रह जाते हैं। यह उसी तरह है जैसे कोई बलवती मोटार गाड़ी पेट्रोल या अच्छे ड्राइवर के अभाव में या किसी कल पुर्जे के बिगड़ जाने से रुकी पड़ी रहे, और यही हमें एक क्रियात्मक मन से शेष दो तत्वों भावना और इच्छा शक्ति की महत्व का आभास होता है, क्योंकि उनके बिना कोई दिमाग, चाहे वह स्वयं कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उपयोगी या प्रभावशाली नहीं बन सकता। चौथा, भावना की व्याख्या। मानसिक क्रिया का दूसरा तत्व भावना है। पहले यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भावना या अंतर्मोक्ष का अर्थ क्या है। हम इन दोनों शब्दों को यहाँ एक ही मौन में प्रयोग करेंगे। मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि मनुष्यों और जानवरों में भी कुछ स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ होती हैं, जैसे सुख की कामना, भय, घृणा, झगड़ालूपन, अनुकरण, हंसना तथा संग्रह इत्यादि की प्रवृत्ति। इनमें से हर एक मनोवृत्ति परिस्थिति द्वारा उत्तेजित होकर मनुष्य में एक भावना या अंतःक्षोभ पैदा कर सकती है, जिससे मनुष्य के शरीर में स्फूर्ति या बल का संचार होता है। शिकारी कुत्तों को देखकर एक हिरन या खरगोश में जो भय उत्पन्न होता है, वह उसकी टांगों को आत्मरक्षा के हेतु भागने के लिए अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। क्रोध से जिस शक्ति का संचार होता है वह शत्रु पर आक्रमण करने में काम आती है। जब हम सितारों का अध्ययन करते हैं तो हमें आकाश और उसमें दिखने वाले असंख्य सितारों के बृहत होने का आभास होता है, जिससे हम आश्चर्य की भावना कहेंगे। इसी आश्चर्य या कौतूहल की भावना से प्रेरित होकर ही मनुष्यों ने भांति भांति के आविष्कार किए हैं। इसी प्रकार हम समय समय पर क्रोध, भय, सुख
इत्यादि की भावना का अनुभव करते हैं। अगले पाठ में हम जानेंगे अध्याय 2 पाठ 5 3 प्रधान मनोवृत्तियाँ।